हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में कंप्यूटर के टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं। चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही कम समय बचा है और 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो ये 5 प्रश्न आप इस क्लास से कंप्लीट देख लेना। इसी में से जो क्वेश्चन है 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वीडियो काफ़ी यूजफुल है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा जाता है जैसे कि रैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म बताना है साथियों। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि इसका रैम का फुल फॉर्म होता है, और सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन सेकंड अपना यहाँ पे पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। सवाल को बहुत ही अच्छे से समझें फिर आंसर दें। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का यहाँ पे उपयोग होता है। तो सभी विद्यार्थी बताएंगे कंप्यूटर का जैसे डेटा इनपुट करना होता है कंप्यूटर के अंदर, तो किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। प्रिंटर हो गया, मॉनिटर, यहाँ पे कीबोर्ड या फिर स्पीकर। प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में मतलब जो डिवाइस यहाँ पे काम आता है उस डिवाइस की बात करते हैं, वो हो जाएगा साथियों कीबोर्ड। कौन सा हो जाएगा? कीबोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ साथियों। क्वेश्चन 3 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो साथियों, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है। हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो आपका राइट हो जाएगा विंडोज़ 10। क्या साथियों? विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपना 4 यहाँ पे बनता है, ये भी कंप्यूटर का पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो साथियों, कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर का होता है उसमें प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती है, तो कौन सी नहीं है प्यारे साथियों? जैसे पाइथन और HTML हो गया, जावा हो गया, ये क्या है? एक प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है साथियों, ये क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इसका ध्यान रखना, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर कर देना। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे बनता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ो कि कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग जो कि निर्देश जो आते हैं उसको निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो होगा साथियों आपका CPU। क्या है? CPU। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे लॉक कर देना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका से पूछा जाता है साथियों, ये है जैसे किस स्टोरेज डिवाइस की जो क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं, वो है साथियों हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है साथियों? उसका नाम याद रखना, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि सबसे अधिक क्षमता वाला स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो लाइक कर दो सभी विद्यार्थी, फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे GUI, इसका जो अर्थ है या इसका फुल फॉर्म क्या होगा साथियों। तो GUI का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए है ये प्यारे विद्यार्थियों, इसका GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम के अंदर हुबहू ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है। बताना भाई, अस्थिर मेमोरी कौन सी हो जाएगी? बताओ फटाफट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, है ना। तो यहाँ पे SSD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम या फिर रोम। प्यारे साथियों, एक अस्थिर मेमोरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, रैम जो है कौन सा साथियों, यहाँ पे जैसे RA, ये क्या है आपकी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहते हैं, ये अस्थिर मेमोरी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। बताओ जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ जी साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है ये सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। इनका मुख्य कार्य है साथियों जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। क्या है साथियों? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन अपना 10वां पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। सवाल है URAL का अर्थ क्या है। जैसे URL, इसका जो अर्थ क्या है आप सभी विद्यार्थियों को बताना है कि साथियों URL का जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा। याद रखना साथियों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका जो फुल फॉर्म होता है किसका? URL का। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म याद रखना। एग्जाम के अंदर 1-2 फुल फॉर्म आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में जो फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो फायरवॉल जो है साथियों, इसका उद्देश्य आप सभी को बताना है। इसका जो उद्देश्य होता है साथियों, याद रखिएगा,
ये इसका उद्देश्य होगा साथियों अनधिकृत जो पहुंच से बचाने के लिए। साथियों आपकी जो मतलब बिना आवश्यक की जो अनधिकृत जो पहुंच है कंप्यूटर की, उससे बचाने के लिए जो फायर वॉल है, जैसे कि अपने घर की बाउंड्री होती है तो उस लिमिट के अंदर अपन रह सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। वैसे ही यहाँ पे फायर वॉल जो काम करती है कि अनधिकृत जो पहुंच है उसके बचाने के लिए इसका जो एक मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन अपना यहाँ पे 12 बनता है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी। देखो जैसे वेब सर्फ करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो साथियों वेब सर्फ करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है वो याद रखना वेब ब्राउज़र का। किसका यूज़ होता है? वेब ब्राउज़र का यहाँ पे यूज होता है। अगला जो सवाल आपका बनता है, सवाल पढ़ो भाई यहाँ पे, जैसे HTTP क्या है, HTTP का अर्थ क्या है, इसका भी फुल फॉर्म बताना भाई, है ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा प्यारे साथियों, हाँ बिल्कुल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म है क्या है, H4 आपका हाइपर टेक्स्ट होगा, हाइपर होगा, H4 क्या होगा, हाइपर होगा, और T4 टेक्स्ट होगा, और T4 आपका ट्रांसफ़र, P4 प्रोटोकॉल। यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा साथियों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वीडियो लाइक कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 14 पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। साथियों प्रिंटर, माउस और आपका मॉनिटर, माउस, स्पीकर। बताइए, बहुत ही अच्छा वाला सवाल आप सभी के बीच में है कि इनपुट जो डिवाइस है उसका नाम बताना है। तो वो आपका साथियों माउस जो है आपका क्या है, माउस की बात कर रहे हैं, ये क्या है, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर आप अगले की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन 15 यहाँ पे बनता है आपका, जैसे कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बताओ जल्दी से। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई प्यारे साथियों याद रखना बीट, इसको बीट बोलते हैं और इसको BIT ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, समझ गए सभी, और इसका नाम याद जरूर रखना सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे जैसे 16 पूछा जाता है साथियों, जैसे क्या है, कंप्यूटर में जो ALU है उसका उद्देश्य क्या होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। ALU का जो उद्देश्य होता है वो होता है साथियों अंक गणितीय और तार्किक जो संचालन है वो करना। क्या है, अंक गणितीय तार्किक संचालन करना ALU का जो उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी मैं आगे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 17 पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जैसे कि छवियों के लिए किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। जैसे छवियाँ मतलब फ़ोटो, है ना, तो फ़ोटो के लिए किसका यूज़ किया जाता है, उस किस फॉर्मेट का यूज़ होता है, तो फॉर्मेट होता है साथियों JPG। क्या है, JPG। ठीक है, ये याद रखना, ये इसका यूज़ किया जाता है, एक सामान्य फाइल प्रारूप फॉर्मेट बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 है, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर कर्सर होता है, जैसे इस टाइप का होता है ना, तो वो कर्सर के बाई ओर अक्षर को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो साथियों कर्सर के जो बाई ओर अक्षर को हटाने के लिए किस कुंजी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना बैक साइड जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बैक स्पेस। क्या कहते हैं, बैक स्पेस कैसे हैं, तर्क मतलब जैसे बैक स्पेस कुंजी कर्सर के बाई ओर होता है, बाई ओर के जो अक्षर होते हैं वो हटा देता है। तो यानी कि यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे जैसे 19 बनता है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो सर्च करने वाला इंजन क्या है साथियों, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है। सर्च इंजन यहाँ पे एक होगा, एक बाय फायरफॉक्स, आउटलुक, क्वाइफ, और यहाँ पे आपका बिंग। साथियों बिंग क्या है, बिंग एक खोज इंजन है जिसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। तो ये आपका याद रखना बी वाला जो ऑप्शन है इसका भी यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है जैसे 20 वाला सवाल है, जैसे शॉर्टकट जो आपका कंट्रोल प्लस जो सी है, ये क्या करता है, इसका यूज़ क्या है भाई। तो कंट्रोल यानी कि शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी का जो यूज़ होता है, याद रखना इसका यूज़ होता है जो चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाना इसका कार्य होता है। क्या होता है, जो चयनित पाठ हैं उसकी प्रतिलिपि बनाना इसका मुख्य कार्य होता है भाई। ठीक है, बिल्कुल, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके, लास्ट क्वेश्चन है आपका 21 का, इसको पढ़ेंगे एक बार सभी विद्यार्थी भाई। सवाल क्या है कि विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का कार्य क्या होता है। विंडोज़ में जो
कंट्रोल पैनल होता है उसका कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है साथियों सेटिंग बदलने और सिस्टम जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इसका यूज़ होता है, किसका, कंट्रोल पैनल का। तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट करना है। और आज की क्लास में आपको 21 क्वेश्चन करवाए। कैसा लगा वीडियो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।